प्रिय दर्शकों, मां पार्वती ने क्यों दिया गायों को शाप? प्रिय दर्शकों, आज की ये ज्ञानवर्धक सच्ची कहानी को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे विहार करने के लिए गई। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। यह कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां पर बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ आए ही नहीं। उस दिन तीज व्रत भी था। माता पार्वती ने वही समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाए तथा अगल बगल से पुष्प का इंतजाम किया और तीज का व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूक्ष्म रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज व्रत भी रखा था और पूजा भी की थी। भोलेनाथ ने कहा कि आपने कहा पूजा की है, यहाँ पर न तो शिवलिंग है और न ही चाहे हुए पुष्प, फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी। वहीं समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी? गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा, आप मेरे से झूठ बोल रही है। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने को मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों को बचा कुचा जूठन ही मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक सच्ची कहानी? सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।